हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ज्वेलरी रिटेल में दो कंपनीज़ की बात करेंगे। एक तो हम सेंको की बात करेंगे और एक पीएन गडगिल की बात करेंगे। कल्याण और टाइटन को मैं इसीलिए नहीं यहाँ पे अभी एनालाइज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी अवेलेबल है। दोनों को बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हो गए, ब्रोकरेजेस हो गए, हर कोई उनको ट्रैक करता है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। सेंको और पीएन गडगिल के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बट अभी मेरे को लगता है कि दोनों के दोनों वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं, पीक से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। पर्टिकुलरली सेनको अगर देखेंगे तो Q3 में कुछ हुआ था उनके साथ, जो हेजिंग का उनका लॉस हुआ था, इम्पैक्टेड जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट था उससे कहीं ज़्यादा अराउंड 25 to 30 करोड़ का ज़्यादा लॉस हो गया। उन्होंने कहा था Q2 से Q3 में दोनों में हम कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट था उसको एब्जॉर्ब करेंगे 2 क्वार्टर्स में, ताकि एक क्वार्टर में हिट ना आए। लेकिन Q3 में कुछ ज़्यादा ही हो गया। जो हिट था वो किसी एंटिसिपेटेड नहीं था। इवन दो मैनेजमेंट ने काफ़ी हद तक, मींस एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेरी को बड़े पेशेंटली और पूरा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था पिछले क्वार्टर में, बट दैट इज़ इन द पास्ट नाउ। तो इस बारी दोनों के Q4 के अपडेट आए हैं, प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं कि हमारा Q4 का रिजल्ट जो रहेगा वो कैसे होने वाला है। और FY26 के ऊपर थोड़ी थोड़ी कमेंट्री दोनों ने करी है, और वैल्यूएशंस वाइज दोनों ही अभी एक लेवल पे हैं। बट अभी डायरेक्टली इनको अगर हम कंपेयर करेंगे टाइटन और कल्याण से, वो थोड़ी गलत चीज़ हो जाएगी, बिकॉज बहुत लोग देखते हैं कि टाइटन को इतना का पी मिलता है, कल्याण को इतने का पी मिलता है, तो मे बी सेनको और पीएन को भी मिलेगा। बट देर इज़ अ कैच, और वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन Q4 के पहले प्रिलिमिनरी नंबर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सेनको ने क्या अपडेट शेयर किया है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट है, वेडिंग सीजन की वजह से Q4 की जो सेल्स थी YOY वो बढ़ी 23% से। उसमें से भी जो ट्रिपल SG जो ग्रोथ था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि आपका लेट्स से पिछले साल 10 स्टोर्स थे, आपने इस साल आते आते 20 स्टोर्स खोल दिए, तो वो 10 को आप हटा दो, वो कंपेरेबल स्टोर्स से, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनसे कितना ग्रोथ आया, नए को अब जितना आया, जितना एडिशन हुआ, जितना आपने कुछ स्टोर्स हटाए भी होंगे, तो हम नेट में देखते हैं स्टोर्स को कि अगर है कि 10 स्टोर्स नेट के हैं, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि 10 स्टोर्स खोले होंगे, ऐसा हो सकता है 12 स्टोर्स खोले हैं तो 2 स्टोर्स बंद किए हैं, तो नेट में 10 स्टोर्स हो जाता है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है 18.4% से। तो टॉप लाइन के जो भी इनका गाइडेंस था, तो टॉप लाइन इन्होंने मोर और लेस मीट ही किया है गाइडेंस, और इनका यही गाइडेंस रहता है कि टॉप लाइन हम 18 to 20% ग्रो करेंगे इन अ गिवन ईयर। 14 to 15% का ग्रॉस मार्जिन्स रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबिटा मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स रहेगा, और एबिटा मार्जिन्स इनके रहेंगे 6 to 8% के। इस हिसाब से बात करते हैं। पर Q3 में बहुत ही ज़्यादा कुछ डिबैकल हो गया था, जो कि ऑफ कोर्स मैंने शेयर भी किया था वो। तो सेकंड भी आप देखोगे तो होल ईयर की टॉप लाइन भी अगर आप देखोगे तो 6,200 करोड़ रीच क्रॉस कर दी है। ऑलमोस्ट 19.4%, तो आप 20% का YOY रिटेल ग्रोथ लगा सकते हैं। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मैं YOY की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, Q4 की नहीं सिर्फ, तो वो है 14.6% की, विद नॉन ईस्ट रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन ईस्ट रेवेन्यू क्रॉसिंग 1,100 करोड़। तो आउट ऑफ 6,200, तो 1,100 जो है वो नॉन ईस्ट रेवेन्यू है। अब नॉन ईस्ट रेवेन्यू सेनको के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर दोज हु आर न्यू, हु आर जस्ट ट्रैकिंग सेनको, जिनको पहले का कुछ नहीं पता है ज़्यादा। तो सेनको एक ईस्ट से निकली हुई कंपनी है, वेस्ट बंगाल से निकली हुई कंपनी है। तो बंगाल में, वेस्ट के एरिया में इसका प्रोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे ही मैं पीएन की बात करूँगा तो इसका महाराष्ट्र में उसका प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो सेनको इवन दो पैन इंडिया एक्सपेंशन कर रहा है, बट स्लो रेट से कर रहा है, काफ़ी स्लो रेट से कर रहा है, रादर उतना एग्रेसिव नहीं है अपनी सेल्स ग्रोथ में। पिछले 2-3 क्वार्टर से मैं यही कह रहा हूँ। बट ठीक है, जितना मैनेजमेंट कहता है ऑलमोस्ट उतना तो टॉप लाइन तो डिलीवर करके देता है। बाकी कस्टम ड्यूटी से जो इम्पैक्ट आया था Q4 में, कह रहे हैं वो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। जो भी एब्जॉर्ब करना था दे हैव एब्जॉर्ब्ड द इम्पैक्ट टिल Q3। बाकी आप स्टडीड में भी देखेंगे तो Q4 में इनके ना इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि मार्जिन्स इसीलिए भी इंप्रूव नहीं हो पा रहे थे कि स्टडीड ज्वेलरी में ग्रोथ नहीं आ रहा था इनका। 11% का स्टडीड ज्वेलरी का रेशियो पहले ही हो गया था। मींस जितना भी सेल हो रहा है उसमें 11% जो है उसमें उस गोल्ड नेकलेस हो या रिंग हो या कुछ भी हो, उसमें डायमंड स्टडीड है, मींस कोई डायमंड का पीस उसमें स्टडीड है, तो उससे क्या होता है, मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। अगर आप सिंपल प्लेन वलीला
प्लेन वनीला गोल्ड नेकलेस ईयरिंग्स कुछ भी लेने जाएं तो उसमें कोई ज़्यादा आप खाली मेकिंग चार्ज ही ले पाते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें ऑप्शन होता नहीं है मार्जिन एक्सपेंशन का। बट द मोमेंट यू स्टड अ डायमंड इनटू अ ज्वेलरी, तो आप उसको अगर वो आपका प्राइसिंग 1 लाख का लग रहा है, 1 लाख का आपको प्राइस पड़ रहा है, तो आप मार्केटिंग करके उसको किसी ना किसी तरह के प्रमोशन करके जो भी आपको कोई भी आपको टैक्टिक्स यूज़ करना है, तो कंपनी उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन में बेच सकती है। लेट्स से 1,50,000 का बेच दिया, 2 लाख का प्राइस पड़ा है उनको, कॉस्ट उनको 2 लाख पड़ा है, तो लेट्स से 2,90,000 का बेच दिया, तो यहाँ से मार्जिन अच्छा होता है जितना ज़्यादा स्टडेड ज्वेलरी का रेशियो होता है। तो आप देखेंगे इनका इस साल तो रेशियो को अच्छा नहीं रहा, इवन दो Q4 में इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं ताकि ज्वेलरी की सेल्स बढ़े, ना कि सिर्फ गोल्ड की सेल्स बढ़े। तो अगर सिर्फ उसको देखें हम, जो थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन डायमंड ज्वेलरी ग्रोइंग 39% YOY, तो स्टडेड जो ज्वेलरी वाला सेगमेंट है जिसमें मार्जिन अच्छे होते हैं, तो 39% बढ़ा है YOY, विच इज़ अ गुड साइन। एंड ओवरऑल FY25 में देखेंगे 14% बढ़ा है, नॉट दैट गुड। स्टडेड का नंबर भी बहुत अच्छा नहीं है। कॉइन एंड बुलियन सेल्स 4% ऑफ टोटल सेल्स। कस्टमर्स बहुत टाइप के होते हैं, डीलर्स भी कई बार कस्टमर्स होते हैं। आपको ज्वेलरी लेनी है, ठीक है, एक टाइप का कस्टमर। आपको स्टडेड ज्वेलरी लेनी है, मींस गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ही डायमंड स्टडेड लगे हुए होंगे, तो वो आपको लेना है, दैट्स वो अलग सेक्शन हुआ है सेल्स का। एक से सेल्स का सेक्शन होता है जहाँ पे आप गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बार्स बेचते हैं, तो वो होता है गोल्ड एंड बुलियन सेल्स। उसमें मार्जिन्स तो बहुत रेजर थिन मार्जिन्स होते हैं, बहुत ही कम मार्जिन्स होते हैं, तो उतना भी अच्छा नहीं होता है। मीन्स अगर कोई ज्वेलरी रिटेलर है, उसका सारा का सारा पोर्शन अगर कॉइन और बुलियन सेल से आ रहा है, तो उसके मार्जिन्स कम होंगे, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कॉइन एंड बुलियन सेल्स सिर्फ 4% ऑफ टोटल सेल्स है इनका, ठीक है, मतलब अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ अगर ये ज़्यादा होता, मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर ये ज़्यादा होता तो उतने मार्जिन्स में और नेगेटिव इम्पैक्ट आता। बाकी अभी ये क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ो कि Q1 FY25 में, जिसमें पोइला बाइसक, ये आई थिंक वेस्ट का ईस्ट का फेस्टिवल होगा, सो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। अक्षय तृतीया तो हमने सुना है सबने। तो ये कह रहे हैं कि Q1 FY25 में हम 18% प्लस YOY ग्रोथ करेंगे। मीन्स Q1 FY25 में जितनी, सॉरी, Q1 FY25 में जितना सेल रहा होगा उसका 18% से ज़्यादा Q1 FY25 2026 में करेंगे, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा। तो बेसिकली ये हिंट कर रहे हैं कि हमारा जो ये क्वार्टर तो है 23.6, जो मैंने आपको बताया 23% YOY ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में। Q4 जो चल रहा है ये एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं है, जस्ट बिजनेस अपडेट है। ये कह रहे हैं कि इसमें तो हमारा 23% ग्रो करेगा Q4 में, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा फर्स्ट क्वार्टर में, वो हमारा 18% YOY ग्रोथ का रहेगा। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, स्टड रेशियो वाला देखो, थर्ड पॉइंट, बाकी तो आप पढ़ लोगे, कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। इसमें आप देखोगे, सेकेंड लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द स्टड रेशियो फॉर FY25 इम्प्रूव्ड मार्जिनली टू 10.9% एज अगेंस्ट 10.5% इन 9 मंथ्स। तो ये बहुत कम है, बहुत मींस इनका 11% तो इससे पहले भी ज़्यादा ही था। इससे अगर पिछले साल का आप देखेंगे स्टडीड रेशियो तो ज़्यादा था। इस बार ही इस साल डायमंड सेल्स में इनके डायमंड ज्वेलरी अच्छा नहीं किया है, इट हैज़ बिकम स्टैग्नेंट, दैट्स वाई मार्जिन्स आप देखेंगे तो अच्छे हैं ही नहीं, मतलब मार्जिन्स बहुत इस उसमें एक इम्पैक्ट Q3 का भी था। Q3 में जो इनके साथ डिबैकल हुआ, जो भी इनके साथ कुछ हुआ, उसका भी इम्पैक्ट था। बट नहीं भी होता तो भी अच्छे खासे मार्जिन्स इनके नहीं हो पाते, बिकॉज स्टडेड ज्वेलरी का सेल्स नहीं है। आगे आके आना चाहिए, बिकॉज Q4 में इन्होंने एक अच्छा ग्रोथ किया है 39% YOY का, और कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं। बट उसमें क्या होता है ना, आप जितने टाइम कैंपेन्स रन करते हो आपका कॉस्ट आता है, उस टाइम सेल्स आती है, ठीक है। आपने कैंपेन्स बंद किए तो मे बी, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, बट एक पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद आपके जो स्टडेड में सेल्स आई थी, स्टडेड ज्वेलरी में जो सेल्स आई थी, शायद वो कैंपेन जब पीछे हट जाएगा, जब वो कैंपेन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो शायद वो सेल्स वहाँ से उतना फिर नहीं आए और वापस से वो मीन की तरफ चला जाए। अब देखना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन स्टेबिलिटी, जिसके चक्कर में थीसिस खराब हो सकता था इस कंपनी का, वो इस बार बच गया। और मैंने शेयर भी किया था एक्स पे भी, यूट्यूब पे भी, कि अगर Q4 में भी मार्जिन के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या फिर अच्छे नहीं रहते हैं बाई एनी रीज़न, तो ये थीसिस काफ़ी ख़राब हो जाएगा सेनको गोल्ड के लिए। बट ठीक है, ये कह रहे हैं
However, second line से मैं पढ़ रहा हूँ. However, the improved performance in Q4 led by diamond jewelry sales, जैसे मैंने डिस्कस किया, is likely to result in improved business margin and outlook for Q4 EBITDA margin is very positive. तो ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने अपफ्रंट आके बताया, बिकॉज पिछले बारी Q3 का जब इन्होंने अपडेट शेयर किया था तो ये चीज़ नहीं बताई थी कि मार्जिन्स के साथ इतना बड़ा कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है. इस बार इन्होंने, बिकॉज उस बारी बहुत सवाल उठे थे मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया, तो इस बार इन्होंने अपफ्रंट बताया कि Q4 EBITDA मार्जिन इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. तो ये एक अच्छी चीज़ है. आपको इसमें एक और चीज़ मैं अगर दिखाऊं, सेल्स की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेक, सेनको Q4 अपडेट, यस. तो सेनको का देखो प्रॉब्लम क्या है. टॉप लाइन में मैंने बोला कि ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 18 to 20% का ग्रोथ कर रही है. ऐसा नहीं है कि बोलती है 25% ग्रोथ है, 30% ग्रोथ के प्रॉमिस करती है, करती 18 है, ऐसा नहीं है. ये बोलते ही हैं, जितना बोलते हैं टॉप लाइन में उतना डिलीवर करके दिया है. Q4 का कह रहे हैं कि मार्जिन्स हमारे अब ठीक हो गए हैं, वेरी पॉजिटिव रहेंगे. तो शायद यहाँ से मार्जिन का जो पिछले बारी प्रॉब्लम हुआ है दैट इज़ होपफुली बिहाइंड अस. बट Q4 के रिजल्ट जब डिटेल में आएगा, पूरा रिजल्ट आएगा, तो अच्छी खासी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तब भी मैं शायद एक अपडेट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उस टाइम पे. तो Q1 FY26 के आउटलुक में देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम अब मैं सेनको की बताता हूँ. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब ये मैनेजमेंट का एक खुद का डिसीजन है, जो भी है उनका उनका एक पर्सपेक्टिव है कि किस हिसाब से बिजनेस को उनको चलाना है. सो इसमें हम इतना कुछ कह नहीं सकते हैं. तो देखो Q1 FY26 की जब हम बात करते हैं, तो जब मैंने बोला कि इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिजनेस से ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं. इट्स अ कैलकुलेटेड डिसीजन दैट दे माइट हैव टेकन मैनेजमेंट, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोर का एक्सपेंशन बहुत स्लो करते हैं, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं करते हैं. जब इसको मैं अभी पीएन से कंपेयर करूँगा, पीएन गडगिल से, तो उनका जो स्टोर का एक्सपेंशन है दैट्स क्रेजी. आपने देखा होगा 9 मंथ्स नवरात्रे का टाइम पे जो 9 डेज़ हुआ था, 9 डेज़ में उन्होंने 9 स्टोर्स खोले थे एंड दैट इज़ ह्यूज. आपको ग्रोथ चाहिए तो उतना एक्सपेंशन आपको करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर, मतलब देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ओवर एग्रेसिव नेचर, मीन्स आप जब ओवर एग्रेसिव होके एक्सपेंड करते हैं तो आपको कैपिटल ठीक से आप एलोकेट नहीं कर पाते और कैपिटल के साथ आपका गड़बड़ हो जाता है, अब फिर उससे पूरे बिजनेस में गड़बड़ आता है. बट ऑन द अदर हैंड आप बहुत स्लो भी नहीं जा सकते. तो सेनको का मुझे लगता है कि इट इज़ अराउंड दैट फाइन लाइन. बहुत एग्रेसिव तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं है. तो ये चीज़ आप देखो. एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, वी प्लान टू ओपन 5-7 न्यू स्टोर्स इन Q1 इन लाइन विद आवर प्लान फॉर 20 to 22 न्यू स्टोर्स इन FY26, बोथ फ्रेंचाइजी ओन्ड या फिर कंपनी ओन्ड, दोनों ही खोलेंगे. तो 20 to 22, अभी इनके 170 समथिंग स्टोर्स हो गए हैं, उसके ऊपर ये 20 to 22 स्टोर्स खोलेंगे. सो नॉट अ वेरी बिग जंप. यहाँ से मुझको एक इस चीज़ में अगर मैं देखूँ तो प्रॉब्लम लगता है. लेकिन सेम चीज़ में अगर सेनको की बात बताऊँ, एक सेकंड, सेनको भी खोल देते हैं. ओके, सेनको, अब सेनको को, सॉरी, पीएन गडगिल को आप देखो. तो पीएन गडगिल का क्या है, सबसे पहले आप YOY ग्रोथ चेक करो. तो आपने जैसे इसमें देखा, जो मैंने आपको सेनको में बताया कि 20 to 22 स्टोर्स ये खोल रहे हैं, 170 के अराउंड इनके ऑलरेडी स्टोर्स हैं. तो 12 to 15% ये न्यू स्टोर्स खोलेंगे FY26 में. 12 to 15% इनका एक ग्रोथ टारगेट है स्टोर ओपनिंग का. ठीक है, तो वो चीज़ हमने देख ली. याद रखना 12 to 18% का ग्रोथ, नंबर ऑफ स्टोर्स में ग्रोथ. अब पीएन गडगिल का देखो, सब कुछ हमने डिस्कस किया सेनको का. अब पीएन गडगिल का हम देखेंगे. कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 5.1% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन प्रीवियस ईयर, कंट्रीब्यूटिंग टू फुल ईयर ग्रोथ ऑफ 25.9%. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ लगेगी कि Q4 में रेवेन्यू जब सेनको का 23% बढ़ा है, तो Q4 FY25 का कंसोलिडेटेड पीएन का सिर्फ 5.1% क्यों बढ़ा है. ये इसीलिए बढ़ा है क्योंकि आपने पहले इनका जो कॉइन और बुलियन का सेल्स था वो ज़्यादा था, अब इन्होंने वो डिसकंटिन्यू करा है. तो अब देखेंगे कि होता क्या है, अचानक आप किसी बिजनेस सेगमेंट को रोकते हैं तो आपका टॉप लाइन हिट करता है. लेकिन ओवर अ लॉन्गर टर्म ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज कॉइन और बुलियन सेल्स में कोई बहुत, मतलब आप ये लगा लो कि बहुत रेजर थिन मार्जिन हैं, कुछ होता नहीं है. तो अच्छा ही है कि उसको स्केल डाउन करके बंद करना है एट सम पॉइंट इन टाइम, वो ठीक रहता है.
तो रिटेल ऑपरेशंस आप देखेंगे, इनके रिटेल और नॉन रिटेल दोनों होते हैं ऑपरेशंस। रिटेल ऑपरेशंस सिंपल वही जहाँ पे कस्टमर स्टोर में आता है और वहाँ से खरीदता है, और नॉन रिटेल में आप अगर देखोगे तो ई कॉमर्स हो गया और दूसरा फ्रेंचाइजी ऑपरेशन हो गया, जो आपको दोनों इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब रिटेल में मैं बात करूँ जिसमें कि 82% रेवेन्यू, 81.5, 82 लगा लीजिए, 82% रेवेन्यू इनका रिटेल सेगमेंट से आता है। अचीव्ड अ रोबस्ट 50% ग्रोथ इन Q4 FY25 एज कम्पेयर टू Q4 FY24। दिस परफॉर्मेंस, ये छोड़ो, इसमें टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। 50% Q4 रिटेल में ग्रोथ है। नॉन रिटेल के ई कॉमर्स में अगर देखेंगे तो 243.8% ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस में आप देखेंगे तो 37.1% ग्रोथ है, अकाउंटिंग फॉर 11.7% ऑफ द रेवेन्यू। और ई कॉमर्स में देखेंगे तो जस्ट 5.7% ऑफ द रेवेन्यू। तो कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं आता है। ई कॉमर्स में आप कह सकते हैं कम आता है, बेस कम है, इसीलिए आप देखेंगे जो मैसिव इंक्रीज़ है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज बेस बहुत छोटा है। फ्रेंचाइजी से फिर भी आता है इनका 12% के अराउंड। बाकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखिए आप इसकी, एसएसजी जो मैंने सेनको के केस में डिस्कस करी थी, जो 18% के अराउंड थी, ये है 26.3%, तो काफ़ी ज़्यादा है सेल्स, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यार बहुत ही कुछ क्रेजी टाइप का कर दिया है, बट काफ़ी अच्छी इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। और पर स्टोर रेवेन्यू भी Q3 का अगर मैं बात करूंगा, जितना मुझे ध्यान आता है, पर स्टोर इनका रेवेन्यू 130 के अराउंड था पर स्टोर का रेवेन्यू, और सेनको का काफ़ी कम है, 40 के अराउंड है। तो एक ये भी फ़र्क पड़ता है आपके एफिशिएंसी में, कि आप कितने एफिशिएंट हैं। तो ऑब्वियसली पीएन गडगिल काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है एक पर स्टोर सेल्स के हिसाब से। अगर मैं देखूँ, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट देखो, स्टड रेशियो जो मैंने आपको बताया था कि 10.9% हो गया है इस टाइम पे, आप 11% मान लो सेनको का खींच खांच के, जो कि स्टेबल है। लास्ट टाइम भी इतना ही था, इस टाइम बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा इस साल। तो स्टडेड वाले सेगमेंट में काफ़ी बुरा किया सेनको ने इस बार, बहुत स्टैग्नेंट है। लेकिन आप इसमें देखेंगे, इसमें और कम है, इसमें 7.4% है। Q4 FY24 में अगर देखेंगे तो 7.4% है। तो स्टडेड रेशियो का जो पीएन गडगिल का स्टडेड रेशियो है वो और कम है सेनको से। तो यहाँ से भी थोड़ा मार्जिन्स में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मार्जिन आपको इंक्रीज़ करने का यही तरीके होते हैं, स्टडेड रेशियो, और कोई ज़्यादा तरीका बचता नहीं है। बिकॉज मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट ऊपर नीचे सब एक जैसे लेते हैं, थोड़े बहुत प्रमोशन में खर्च किया तो किया, और बाकी गोल्ड का प्राइस वो फिक्स होता है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता है। बाकी इसमें देखना पड़ेगा कि 7.4% से लेके इनको ऊपर तो जाना ही पड़ेगा अगर मार्जिन्स को अच्छा रखना है तो। बाकी शोरूम का नेटवर्क देखो, 5 न्यू स्टोर्स खोले इस सेगमेंट में, सॉरी इस क्वार्टर में, टोटल हो गए 53। तो 4 उसमें कोको थे, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एंड 1 फोको था, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो ये इन्होंने ऐसे ही खोला, 53 अभी हो गए हैं। अब एक चीज़ इसमें और देखो, आउटलुक फॉर FY26 फ्यूल्ड बाय अक्षय तृतीया एंड ऑल दैट, वो आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि अच्छा होगा। बाकी मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, 53 स्टोर्स इनके एग्जिस्टिंग हैं इस टाइम पे। वी एम टू मेंटेन दिस मोमेंटम बाय लॉन्चिंग 20 to 25 न्यू स्टोर्स इन FY26। 50 स्टोर्स इनके अभी हैं, लगा लीजिए। अब ये कह रहे हैं 25 to 26 खोलेंगे, तो ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हम 50% के हिसाब से तो सिर्फ जो स्टोर्स हैं उनकी ग्रोथ आएगी, नंबर ऑफ स्टोर्स की, जो कि सेनको के केस में हार्डली 20% भी नहीं है। 20 छोड़ दीजिए, 15% भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि एक कंपनी पीएन यहाँ पे बहुत एग्रेसिव है। आई डोंट नो, मतलब शायद कहीं वो ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बिकॉज चीज़ें मैनेज करके ही चल रहे हैं, बट एक रिस्क आ जाता है। दूसरा रिस्क क्या है, अभी पीएन सेनको के साथ मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट में काफ़ी डोमिनेटेड है। इनफैक्ट जहाँ मैं रहता हूँ देहरादून में, वहाँ पे इनको अभी स्टोर खुला है। तो मैंने रैंडमली लोगों से पूछा है जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई सर्वे नहीं किया है, जिनको मैं जानता हूँ कि यार सेनको नाम सुना है। तो मतलब 20 लोगों को अगर मैंने पूछा होगा तो 2 ने सुना था सेनको का नाम, 18 पीपल। और ऐसे लोग नहीं है, मतलब मैंने रिश्तेदारों से पूछा, इधर उधर पूछा, जो जिनका काम होता है एक्चुअली गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है। एटलीस्ट जहाँ मैं रहता हूँ जिस लोकेलिटी में, वहाँ अवेयरनेस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक हर्डल होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी रीजनल प्लेयर को पैन इंडिया बनने में, ज्वेलरी वाले में। बिकॉज ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, ये मार्केट प्लेस ही ऐसा है कि यहाँ पे ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होगा।
कल्याण बहुतों को पता है, टाइटन ऑब्वियसली सबको पता है। तो इनके मालाबार, बीइंग अ साउथ प्लेयर, यहाँ पे मालाबार पता है लोगों को कि क्या होता, नाम है मालाबार का। तो ये प्लेयर्स का ना नाम है, सेनको का वो नाम नहीं है। मैं कितना भी इसको नंबर क्रंचिंग कर लूँ, कितने ही मॉडल्स रन करवा लूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कोई भी डेटा सेट के साथ मैं खेल लूँ, एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट इज़ कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। और बहुत जगह ईस्ट के अलावा आप चले जाएं तो उतना अवेयरनेस अभी भी सेनको का नहीं है। एंड मे बी द सेम इज़ विद पीएनजी। महाराष्ट्र में नो डाउट ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। आई थिंक इन अभी मैंने देखा था कोई नंबर 1 प्लेयर भी हो गए थे महाराष्ट्र में। बट आउटसाइड महाराष्ट्र वी डोंट नो येट। मतलब एक वी डोंट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, वी डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ देयर एक्सपेंशन आउटसाइड महाराष्ट्र, कोई नोटेबल एक्सपेंशन हो। बट अब ये यूपी और ये इस साइड ये काफ़ी एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। यहाँ लिखा भी होगा इन्होंने कि यूपी में ये जाएंगे। तो ये कर बहुत अच्छा से रहे हैं, एक्सपैंड बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखना ये पड़ेगा कि ये क्या ट्रस्ट जीत पाएंगे और ये एक्चुअल में दोनों के दोनों पैन इंडिया प्लेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से आई वुड सजेस्ट यू, आपको बेसिक्स पता है राइट, मैंने सेनको को भी बहुत बारी डिस्कस किया है, तो आपको बेसिक्स पता है कि एक ज्वेलरी रिटेलर को किस हिसाब से आपको ट्रैक करना होता है। तो आपको ये देखना है और छोड़ दो, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, ये देखो कि जब भी ये जहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं और जिन जिन स्टोर्स पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या वो ब्रेक इवन जल्दी हो रहे हैं, क्या उनसे सेल्स आ रहा है, क्या पर स्टोर सेल्स जो इनका चल रहा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या पर स्टोर सेल्स ग्रोथ का एवरेज नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो नए स्टोर्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है कि ये किस तरीके से जब ये पैन इंडिया प्लेयर बनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 600 स्टोर्स तो टाइटन के हैं, 400 के करीब कल्याण के हैं। तो ये दोनों बहुत पीछे हैं, बहुत मीन्स बहुत पीछे हैं, ट्वाइस से भी पीछे हैं। तो इनको बनने में टाइम लगेगा पैन इंडिया प्लेयर। तब तक अगर ये अच्छे से ग्रोथ को कैलिब्रेट करके चलते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि सेनको एक अच्छा स्टेप लेता है कि बहुत ओवर एग्रेसिव नहीं चल रहा है, बिकॉज थोड़ा गड़बड़ होगी तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन देखना पड़ेगा पीएन अगर गडगिल संभाल पाता है अपने एग्रेसिव स्टैंस को और एग्रेसिव जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन को, तो काफ़ी अच्छा कर सकता है, बिकॉज ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी है। वैल्यूशंस दोनों के अभी हैं। आई एम नॉट हेयर टू गिव यू अ बाय और सेल कॉल कि आपको ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए। दिमाग लगाओ। इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि दोनों में से कौन सा बिजनेस अच्छा करेगा, बिकॉज वैल्यूशंस वाइज दोनों अभी यहीं पे पड़े हुए हैं। तो अभी आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट बचा है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी ईच अदर वेरी सून। बाय।